शॉर्ट में बायोमोलिक्यूल्स के एंजाइम्स को हम रिवाइज करते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं डिवाइड। एक होता है प्योर प्रोटीन्स के और एक होता है होलो एंजाइम। प्योर प्रोटीन्स वाले जो होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम, जो हमारी बॉडी के एंजाइम्स होते हैं वो प्योरली प्रोटीन्स के बने होते हैं। होलो एंजाइम जो होता है वो कंप्लीट एंजाइम होता है। वो किस तरह, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोटीन पार्ट एक नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट के अंदर आता है एपो एंजाइम, जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, लाइक वो खुद से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर सकते, कोई और उनको चाहिए। कोफैक्टर जो होता है वो हेल्पर होते हैं, वो एपो एंजाइम की हेल्प करते हैं उसे अटैच होने में और इससे प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करने में। अब ये कोएंजाइम प्रोस्थेटिक और मेटल आयन के अंदर डिवाइडेड होता है। कोएंजाइम जो होता है बेसिकली परोपकारी टाइप के एंजाइम होता है। ये क्या करते हैं, किसी भी एंजाइम से अगर किसी ने हाइड्रोजन रिलीज़ किया तो ये हाइड्रोजन को जाके पकड़ लेंगे और फिर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को पकड़ने के बाद NADH बना लेंगे, NADP बना लेंगे कोई फॉस्फोरस को अटैच करके, और फिर किसी और को जाके दे देंगे। तो बेसिकली ट्रांजिएंटली अटैच होने के बाद किसी और को जाके दे रहे हैं तो ट्रांजिएंट है, ऐसा नहीं कि लाइक हमेशा के लिए अटैच हो गए, तो ये ट्रांजिएंटली अटैच हो गए। और इसकी जो होता है वो मेडअप होता है किसके, विटामिन V के। तो ये हमें याद रखना है मेन पॉइंट। एक और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो टाइटली अटैच होते हैं विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। मीन्स इनको अगर एक बार हटाओगे तो पूरी की पूरी एक्टिव साइट ही चेंज हो जाएगी। इस तरह के एंजाइम होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब इसके लिए हम ट्रिक क्या याद करेंगे, हीम फॉर कैटलेस परऑक्सीडेज, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। मेटल आयन क्या करते हैं कि जो भी एंजाइम होता है और सबस्ट्रेट होता है उसको अटैच कराने के लिए ये जिंक, जैसे कि मेटल आयन का टाइप है, वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है एक तो एंजाइम के साथ और एक सबस्ट्रेट के साथ। अब इन दोनों को पास ले आते हैं और फिर इससे क्या करता है, इनको अटैच करके इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनवा देता है। और इसका एग्जांपल है जिंक फॉर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। आई होप इट हेल्प।